नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त माह के करंट अफेयर की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस पर आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना जो है ये शुरू हुई है। इसका शुभारंभ हुआ है 26 जुलाई 2021 को और इस योजना को शुरू किया गया है सीएम नवीन पटनायक द्वारा। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक द्वारा उड़ीसा के अंदर ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों, अब पूरी शहर के सभी लोगों को 24/7 शुद्ध पेयजल यानी कि हर घर हर नल से स्वच्छ जल मिलेगा। दोस्तों, इसे लागू करने वाला पूरी देश का पहला शहर बना है। आपको बता दूं, जितने भी विकासशील जो देश हैं उनके अंदर, उनके शहरों के अंदर ऐसी योजना लागू है और भारत का ये पहला शहर बना है पूरी, जहां पर ये योजना को शुरू किया जा रहा है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर। तो दोस्तों, देश का पहला शहर बना है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगले पॉइंट पे आते हैं। इंदर 2021, इसका ये 12वां संस्करण है और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत व रूस की सेनाओं के बीच में आयोजित होता है। दोस्तों, इसका आयोजन प्रूडबोई जो है रूस के अंदर इसका आयोजन हुआ है और ये जो अभ्यास है ये चला है दोस्तों 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। अगले पॉइंट की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका हाल ही में नाम बदला गया है। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, इसकी घोषणा 6 अगस्त 2021 को हुई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो राशि दी जाती है वो दी जाती है दोस्तों 25 लाख रुपए और ये जो पुरस्कार है ये हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर इनको वितरित किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप। दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है 7 अगस्त 2021 को। ये जो ऐप और पोर्टल है ये कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों को शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों PM नरेंद्र मोदी। 9 अगस्त को ये वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई है। UNSC जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। अगला पॉइंट है काकोरी कांड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काकोरी कांड जिसका नाम बदला गया है, काकोरी कांड अब जाना जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन, यहाँ जो ये कांड शब्द है इसमें आपत्ति थी। ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने एक ट्रेन लूटी थी और इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, जो कि विशेषज्ञों को लगता है कि इसमें इनका अपमान है, इसलिए इसका नाम बदला गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रखा गया है और इसकी घोषणा 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है और काकोरी कांड की 97वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।
जिसके उपलक्ष्य पर इसका नाम बदला गया है। दोस्तों, काकोरी कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ठाकुर, रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, उज्ज्वला योजना 2.0। दूसरा उज्ज्वला योजना की घोषणा की गई है। उज्ज्वला योजना को इस बार लॉन्च किया गया है 10 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसको उत्तर प्रदेश के महोबा स्थान से इसको लॉन्च किया गया है। आपको याद दिला दूं, पहले भी उज्ज्वला योजना चल रही थी जिसका टारगेट था 5 करोड़ घरों तक कनेक्शन पहुंचाना, जिसको अचीव कर लिया गया है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो लॉन्च हुआ है, और इस बार पहली बार क्या था, फ्री सिलेंडर मिल रहे थे, गैस चूल्हा मिल रहा था, लेकिन इस बार जो फ्री सिलेंडर मिल रहा है वो दोस्तों सिलेंडर जो है वो भरा हुआ होगा। लास्ट टाइम खाली सिलेंडर और चूल्हा मिल रहा था, इस बार ये भरा हुआ सिलेंडर और चूल्हा भी फ्री मिलेंगे। प्रथम उज्ज्वला योजना जो है वो शुरू की गई थी 1 मई 2016 को, जिसका टारगेट था 5 करोड़ कनेक्शन देना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाग पंचमी 2021। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, और इस साल नाग पंचमी जो है वो 13 अगस्त को मनाई गई थी। आपको बता दूं, इस पावन दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है, और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नागों को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 2021 पूछा जाएगा पेपर में। इस साल जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन से नंबर का मनाया गया, तो 75वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया है। और इस साल की जो थीम है वो आपको विशेष तौर पे याद रखनी है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला पॉइंट है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। फिट इंडिया फ्रीडम रन की 2.0 की शुरुआत हुई है 13 अगस्त को, और इसको शुरू किया है भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों, ये जो फिट इंडिया रन है ये 13 अगस्त से शुरू हुई है, और ये 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। और इसके तहत 75 जिलों और हर जिले के 75 गाँवों में प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, भारत का कौन सा शहर वाटर प्लस शहर बना है, तो वाटर प्लस शहर जो है वो बना है दोस्तों इंदौर, मध्य प्रदेश का ये शहर वाटर प्लस शहर बना है। अगला पॉइंट है T20 विश्व कप। T20 विश्व कप जो कि क्रिकेट का एक प्रारूप है, जिसका आयोजन 24 अक्टूबर से 14 नवंबर तक किया जाएगा। और इस साल जो T20 विश्व कप खेला जाएगा वो 7वें नंबर का विश्व कप है, और इसका आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोविड के चलते इसको भारत से स्थगित कर अब इसका आयोजन जो है वो ओमान और UAE में किया जा रहा है। दोस्तों, इसका जो फाइनल मुकाबला है वो 14 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के अंदर कुल 16 टीम भाग लेगी। कुल 16 टीम भाग लेगी। ग्रुप स्टेज में 12 टीम पहुंचेगी। कुल 16 टीम, अगर आपसे कुल टीम पूछे तो याद रखना है कुल 16 टीम इसमें भाग लेगी। अगला है, हाल ही में अलीगढ़ का नया नाम क्या रखा गया है। दोस्तों, अलीगढ़ का जो नाम है वो रखा गया है हरिगढ़। आपको याद रखना है अलीगढ़ का नाम बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो जिला है अलीगढ़, इसको अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, अफगानिस्तान के किस पूर्व उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है, तो वो किया है अमरुल्ला साले ने। अगला पॉइंट है विश्व मच्छर दिवस। दोस्तों, विश्व मच्छर दिवस जो है वो हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल जो मच्छर दिवस की थीम है वो है दोस्तों जीरो मलेरिया टारगेट। याद रखिएगा, जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब, और इन्होंने अपने पद की जो शपथ है वो ली है 21 अगस्त को।
अगले पॉइंट पे आते हैं, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो वो जीता है दोस्तों शैली सिंह ने, जो कि झांसी से बिलोंग करती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, देश का पहला स्मोक टावर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है दिल्ली के अंदर देश का पहला स्मोक टावर, और इसकी शुरुआत जो है वो 23 अगस्त को हुई है। स्मोक टावर जो कि अपने क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी तक ये जो हवा है उसको स्वच्छ करेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, हाल ही में अमेरिका के खगोलवादियों ने सौर मंडल में सबसे तेज परिक्रमा करने वाले किस क्षुद्र ग्रह की खोज की है? तो दोस्तों वो की है एस्ट्रॉयड 2021 PH27। एस्ट्रॉयड 2021 PH27 की खोज की है, और ये जो क्षुद्र ग्रह है यह पृथ्वी के केवल 113 दिनों में अपनी कक्षा की एक परिक्रमा जो है वो पूरी कर लेता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, जर्मनी में भारत के नए राजदूत। दोस्तों जर्मनी में भारत के नए राजदूत बने हैं हरीश पर्वतानेनी। अगला पॉइंट है, मलेशिया में भारत के नए राजदूत, तो वो बने हैं बी नागभूषण। अगला पॉइंट है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक बने हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ITBP के महानिदेशक, तो ITBP के महानिदेशक बनाए गए हैं संजय अरोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? तो हाल ही में कुल 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। अभी भी एक पद इसमें खाली है। भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंदर कुल 34 मुख्य न्यायाधीश होते कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में होता है। तो अभी 32 प्रेजेंट में 32 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। और भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो है दोस्तों NV रमन। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के नए महासचिव। राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं PPR रामाचुरयुलू। PPR रामाचुरयुलू। नेक्स्ट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन क्या है? राज्यों की पिछड़ी जातियां जो कि OBC कैटेगरी है की सूची तैयार करने के लिए राज्यों को भी अधिकार। पहले क्या था, इस सूची पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार था, इसमें वो बदलाव कर सकते थे। लेकिन 105वें संविधान संशोधन में अब राज्य को भी अधिकार है, वो किसी भी कास्ट को इस श्रेणी के अंदर रख सकता है। नेक्स्ट है, भारत के 4 और आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामसर स्थलों की सूची में पूछे जाए तो भारत के कुल 46 स्थल जो है वो इसमें शामिल है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा के 2 स्थलों को इसमें जगह मिली है, जिसमें पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में है, और दूसरा है दोस्तों भींडवास वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा, पेपर में पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। इनके साथ 2 गुजरात के स्थल हैं, जिसमें थोल झील और वाधवाना। अगले पॉइंट पे आते हैं, मणिपुर के नए राज्यपाल। मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन, जो कि तमिलनाडु से हैं, और इनसे पहले मणिपुर के जो राज्यपाल थे वो थी श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। CBDT के नए चेयरमैन। CBDT के नए चेयरमैन बनाए गए हैं JB मोहपात्रा। CBDT जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब अगस्त माह में जो निधन हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला नाम है कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व CM हैं, और इसके अलावा ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, और इनका निधन जो है वो 21 अगस्त को हुआ है। दूसरे व्यक्ति हैं सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि छोटे पर्दे के अभिनेता हैं, जिनका निधन 1 सितंबर को हुआ है। अब बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स का नाम है हर्ष रियल्टीज। हर्ष रियल्टीज के लेखक हैं हर्ष मारीवाल। अगली बुक का नाम है द नॉइज।
द नॉइज के लेखक हैं जेम्स पैटरसन। अगली बुक का नाम है दोस्तों स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, और ये लिखा है रवि शास्त्री ने। रवि शास्त्री जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में हेड कोच हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन। बुक का नाम है ये द राइज ऑफ फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन, जिसके लेखक हैं पीटर एल बर्गेन। अगली बुक का नाम है एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स, इसके लेखक हैं के.जे. एल्फोंस। अगले पॉइंट पे आते हैं कांजिद 2021। कांजिद 2021 जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और कांजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसको कांजिद नाम से जाना जाता है। और इसका जो आयोजन है वो हुआ है 30 अगस्त से 11 सितंबर तक। अगला है मालाबार 2021। ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो कि 4 देशों के बीच का है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो आयोजन है वो 26 से 29 अगस्त तक किया गया है। अगले पॉइंट पे आए जेर अल बहर जो है वो भी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है भारत और कतर देश के बीच में, और इसका आयोजन जो है वो हुआ है 9 से 14 अगस्त को। अगले पॉइंट पे आते हैं लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के। इन्होंने हाल ही में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, जिससे ये पिछले 21 साल से जुड़े हुए थे, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, इन्होंने इसको छोड़ दिया है और अब पेरिस सेंट जर्मेन से ये जा जुड़े हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं पीएम मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों पीएम मोदी ने 14 अगस्त को, हर साल 14 अगस्त को विविष्का स्मृति दिवस के रूप में मनाने का जो है वो निर्णय लिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, विविष्का स्मृति दिवस। अगले पॉइंट की बात करें, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए कौन सा एक ब्रांड व लोगो जारी किया गया है। तो स्वयं सहायता जो समूह है उसमें कोई उत्पाद अगर कोई निर्मित करता है उसके लिए जो ब्रांड और लोगो है वो है दोस्तों सोनचिरिया। अगले पॉइंट पे आते हैं, नॉर्थ अमेरिका के किस कैरिबियन देश में 7.2, ध्यान से देखिएगा, ये 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप 14 अगस्त 2021 को आया है। तो उस भूकंप का नाम था दोस्तों हेती। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे की। अगस्त माह में आपको जो इम्पोर्टेंट डे है वो केवल 4 याद रखने हैं। इसके अलावा मैंने इसी कंटेंट में आपको डे करवाए हैं, जिसमें पहला है 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस के रूप में जाना जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में जाना जाता है। 12 अगस्त जो है वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। दोस्तों ये था अगस्त माह का कंप्लीट करंट अफेयर। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।